वहीं पर जम्मू कश्मीर में पहले जीआरएस की सैलरी 10,229 कर देना, उसके बाद रहबर खेल वालों की सैलरी जो है 2,000 बढ़ाना, और आज एक नया फरमान निकलता है जिसमें जम्मू कश्मीर के पीडीडी डेली विजर यानी कि 557 बंदों की रेगुलाइजेशन पॉलिसी के बारे में सोच विचारधारा जम्मू कश्मीर के गवर्नर इंतजामिया की। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए जम्मू कश्मीर ह्यूमन राइट काउंसलर सनीकांत चिप जी है, जिनके डेली विजर्स हमारा जम्मू कश्मीर का इस टाइम बहुत ही टॉपेस्ट जो है एक मुद्दा बन चुका है। और हम लोग पहले से ही डेली विजर्स के लिए आवाज बुलंद करते हैं। और डेली विजर्स जो हमारे बेचारे 24 घंटे काम करने वाले तमाम डिपार्टमेंट के 47 डिपार्टमेंट जम्मू कश्मीर के अंदर जो है उनके अंदर तमाम डेली विजर जो है वो कार्य करते हैं। और कुछ जब छूट भी जाते हैं हमारे बोलने से, मैं तमाम डेली विजर्स की बात करता हूं जम्मू कश्मीर की। और एक बड़ी एक राहत की बात, एक छोटा सी शुरुआत समझो, लेकिन फिर भी शुरुआत का जो कार्य है वो शुरू किया। पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के जो डेली विजिट्स हैं टोटल वो 12,000 है, लेकिन उसमें से 557 जो इस टाइम डेली विजिट है उनको जो है डिपार्टमेंट ने या प्रशासन ने जो है परमानेंट करने का निर्णय लिया है और उनकी जो डॉक्यूमेंट प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरीके से इनको परमानेंट करने का जो ऑर्डर है जहां प्रक्रिया शुरू की है, वैसा ही बाकी डिपार्टमेंट्स के जितने भी हमारे डेली विजिट जो काफी लंबे समय से आस लगा के बैठे हैं और जो संघर्ष कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे हैं, वो धरने प्रदर्शन में बैठे हैं, उन तमाम डेली विजिट्स की जो है सुनवाई हमारे प्रशासन, एलजी प्रशासन हो, सेंटर की सरकार हो, वो सुननी चाहिए। और जो कि हमारे तमाम डेली विजिट्स की आशा उम्मीद है कि हमारी हो सकता है कि इस लोकसभा इलेक्शन से पहले पहले हमारे जो डेली विजिट्स हैं उनको कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलेगी। और जो इसका स्टेप है, जो एक इसकी शुरुआत है, अगर वो इन पीडी डिपार्टमेंट के उन डेली विजिट्स के थ्रू स्टार्ट हुई है, तो मैं आशा करता हूं कि तमाम डेली विजिट्स के जो लोग हैं उनके साथ भी जो है एलजी प्रशासन और सेंटर की सरकार जो है जल्द से जल्द जो है सबको परमानेंट करने की प्रक्रिया शुरू करें। जो रेगुलर पॉलिसी है उसको जो है वो नोटिस में रखते हुए उनके ऊपर जो है एक ऑर्डर फॉलो करें कि जो जो लोग हैं, और इनमें देखिए कि 20 साल 25 साल हो चुके हैं, जो वो बेचारे आज भी अपने धरने प्रदर्शन कंटिन्यू रखते हुए अपनी आवाज को बुलंद करते हुए अपने रेगुलर पॉलिसी को लेने के लिए कंटिन्यू लगे रहते हैं। और ये जो 553 जिनकी बात हुई है, इनमें से भी 20-20 25-25 साल से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में जो लोग हैं वो लगे हैं। और आप देख सकते हैं कि पावर डेवलपमेंट के लोग जो हैं बिजली के कार्य करते हैं, ट्रांसफार्मर का कार्य करते लगाने का, सर्दी हो गर्मी हो ये काम करते हैं। और कुछ हमारे नौजवान भाइयों ने भी अपनी जान गंवाई है इसमें, और कुछ जो है अपनी कभी बाजू कट गई, किसी की टांग कट गई, किसी की करंट लगने से, शॉक लगने से, जो तमाम चीजें हैं कि अपनी जान को जोखिम में रख के लोगों की सेवा करते हैं, डिपार्टमेंट का कार्य करते हैं, लेकिन उनके लिए कंपनसेशन, उनके लिए मुआवजा या उनके लिए कोई भी चीज की जो सिस्टम है वो नहीं है। मैं तमाम डेली विजर्स के भाइयों के लिए आग्रह करना चाहता हूं प्रशासन के आगे कि जो डेली विजर आपकी सुविधाएं देता है, आपके घरों में काम करते हैं, आपके डिपार्टमेंट में काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं, उनके लिए कम से कम कोई ऐसी चीज मुहैया होनी चाहिए कि कभी ना कभी खुदा ना खास्ता उनको कोई ऐसी प्रॉब्लम ना आए। अगर कोई छोटी सी मिस हैपनिंग अगर होती है तो उनको जो है डिपार्टमेंट की तरफ से कंपनसेशन उनको मिलना चाहिए। सनी भाई, मैं जानना चाहता हूं, जिस तरह सरकार के नए नए फैसले आ रहे हैं, जिस तरह पिछले ही दिनों जम्मू कश्मीर के जो महकमा आरडीडी है, जिसको हम ब्लॉक भी कहते हैं, तो उनके कुछ मुलाजमीन है, सपोर्टिंग स्टाफ, जिसमें जीआरएस है, जिसमें पंचायत सेक्रेटरी हैं या जेईज है, कुछ जो टेम्परेरी तौर पर काम करते थे, जिनको 6,000 या 3,000 सैलरी मंथली मिलती थी, अब उनको भी जो है 10,229 कर दिया गया है, कुछ लोगों को 15,000 कर दिया गया है। क्या ये सरकार का वेलकम स्टेप माना जा सकता है? क्या आने वाले टाइम में जो भी डेली विजर जो है डिफरेंट डिपार्टमेंटों में काम कर रहे हैं, जो लड़ाई लड़ रहे थे, क्या उनके लिए भी इस तरह का कोई वेलकम स्टेप सरकार उठाएगी, या खाली कुछ ही लोगों का जो है पिक एंड चूज यहाँ पे किया जा रहा है? देखिए, अगर ऐसी चीज सरकार की तरफ से, अगर जेन्युइनिटी की तरफ से, अगर तमाम डेली विजर के साथ ऐसा ही इंसाफ अगर करेंगे, तो ये एक लॉलीपॉप नहीं होगा, ये पिक एंड चूज की पॉलिसी नहीं होगी, ये वोट बैंक की राजनीति की पॉलिसी नहीं होगी। अगर वो सिर्फ और सिर्फ चंद बंदों को
सिर्फ परमानेंट करके बाकी जी बेचारे फिर से वही लाइन में कतार में खड़े हों और अपने इलेक्शन के एजेंडे के चक्कर में उनको जो है वोट लेने की जो है ये अगर पॉलिसी खेली जाए तो मैं कहता हूं ये हमारे भाइयों के लिए, हमारे तमाम लोगों जी के लिए जो है विश्वासघात चीज होगी। अगर आपको सच में इन लोगों से प्यार है, इन भाइयों के लिए दर्द है, आपको सच में अगर चाहते हो कि लोकसभा इलेक्शंस में ये बढ़ चढ़कर आपका हिस्सा बने, तो आपको तमाम भाइयों को जो है परमानेंट करना होगा, तमाम के लिए पॉलिसी लानी होगी। और अगर आप सेंटर में बैठ के अपनी ही सोच विचारधारा, अपनी ही चलाकियों से, जहां जम्मू कश्मीर के अंदर प्रशासन अगर अपनी ही फायदे के लिए अपनी चालाकियों में खेलेगी और हमारे जम्मू कश्मीर की भोली भाली जनता के साथ फिर से जो है झूठे आश्वासनों की दुकानें खोलेगी, तो वो कतई नहीं होगा। अगर आप लोगों ने सबके लिए करना तो सबके लिए कीजिए, ये खाली एक के लिए या 2 डिपार्टमेंट या 5 डिपार्टमेंट या 500 या 300 बंदे के लिए नहीं। जो भी हमारे डिपार्टमेंट के लोग हैं जी सबके लिए हक होना चाहिए, सबको अपना अपना हक मिलना चाहिए। और तमाम जो बेचारे आज की डेट में मायूस चेहरे लेके बैठे हैं कि कईयों की महीने के बाद ट्रांसफर है, और सॉरी रिटायरमेंट है, कईयों की 6 महीने के बाद रिटायरमेंट है, कोई इसी साल रिटायरमेंट है, काफी तादाद में जो लोग हैं मायूस है कि आखिरकार अगर घर जाए तो क्या लेके जाए। जिन्होंने 30-30 35-35 साल उस डिपार्टमेंट में दे दिया, तो आखिरकार उनका परमानेंट होना बड़ा लाजमीन है, उनके साथ विश्वासघात नहीं होना चाहिए। और मैं सेंटर की सरकार से, प्रधानमंत्री मोदी जी से एक आग्रह करना चाहूंगा कि उन्होंने जब जम्मू के दौरे पे बड़ा अच्छा सम्मेलन किया और बड़ा लोगों को संबोधित किया, तो मैं प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहता हूं कि आपने जी ही कहा था 2014 में उदयपुर की ललकार रैली में कि अगर कोई सबसे बड़ा मुद्दा है तो वो सिर्फ और सिर्फ डेली विजिट्स का है। तो आपकी सरकार बनते ही आपने कहा था कि जैसे हमारी सरकार बनेगी सबसे पहले जम्मू कश्मीर में इनका मुद्दा हल होगा। तो जम्मू कश्मीर के अंदर हमारे डेली विजिट्स का मुद्दा तो हल हुआ नहीं। डेली विजिट्स पिछले 2014 से अभी तक तो जो आपने आश्वासन दिया तब तक वो बेचारे उसी आश्वासन के साथ है, आपके भरोसे के साथ है। लेकिन आप एक प्लीज, आपसे आग्रह है मेरा हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री मोदी जी को, एलजी प्रशासन को, कि एक बार प्लीज हमारे भाइयों के लिए सोचिए और उनका जो परमानेंट या रेगुलर पॉलिसी की जो बात है वो आप उनके साथ जल्द से जल्द करवाइए, क्योंकि इलेक्शन सर पे है। अगले महीने 12 तारीख को शायद हो सकता है कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट लग जाएगा या कभी भी लग सकता है। तो मैं चाहता हूं उससे जी पहले पहले हमारे तमाम भाइयों के लिए जो है एक सुनहरा जो खुशियों का जो मंजर है वो आप लेके आइए, जिससे उनकी फैमिली, उनके परिवार जो है खुशी से झूमे, खुशी से अपना अपना गृहस्थी चला सकें। सनी और भाई, मैं चाहता हूं बिल्कुल इस तरह की जी उम्मीदें जो है मोदी सरकार से लगाई जा सकती है। जिस तरह मोदी सरकार के जो लोग हैं, जो आला अधिकारी है जम्मू कश्मीर में, वो कह रहे हैं हम 55 पार ले जाएंगे। क्या वो संकेत है इन जो आर्डर निकल रहे हैं, डे बाय डे आर्डर निकल रहे हैं, चाहे वो एमजी नरेगा के एम्प्लॉयज के लिए हो, चाहे आज जो है वेरिफिकेशन 567 570 की 3 की जा रही है, 557 बंदों की जा रही है। आगे जो है ये भी सोर्स के हवाले से पता चला है कि जम्मू कश्मीर का जो एनवाईसी एम्प्लॉयज है, जिनकी 3500 से ज्यादा, मतलब 3500 से ज्यादा तादाद है, उनका भी कहा जा रहा है कि उनका मसला भी जो है विद इन डेज जो है हल किया जाएगा। तो क्या ये वो 55 पार दिख रही है यहाँ पर, वो 55 पार सरकार ले पाएगी? क्या जीत रही है जम्मू कश्मीर के लोगों का दिल, कि अभी नहीं कामयाब हुई है बीजेपी सरकार इस चीज में? नहीं। देखिए, मैं एक चीज बोलना चाहता हूं। जैसे ही इलेक्शन आई, आते ही इलेक्शन आने से जी पहले ही इनको सबका दर्द दुख जो है वो दिखने लगा। सबके जो काम करने का काम जो नहीं किया लंबे समय से वो अब दिख रहा है। मुझे बताइए, इतने लंबे समय में किसकी जी प्रतीक्षा कर रहे थे? इलेक्शन की? कि इलेक्शन आते ही हम लोगों को जो है मिठाइयां दे देंगे तो लोग जो है झोली में हमारे वोट डाल देंगे। अरे यार, आप लोग लोगों से राजनीति ना खेलिए, लोगों के साथ इस तरीके का जो षड्यंत्र है वो ना कीजिए। अगर आप सरकार में आके सरकार बनाते हो, लोग आपको नुमाइंदे बनाते हैं, तो क्या उनको आप प्रतीक्षा करवाएंगे 5 साल? और इलेक्शन आने के पहले आप अपना एक बोलते हैं ना वो सौदा करना, एक डील कर रहे हो आप कि जब हम जी इलेक्शन जीतेंगे, जो नेक्स्ट इलेक्शन आने से पहले आपसे जो है आपके मुश्किलें हल करेंगे और नेक्स्ट आप हमें बनाएंगे। ये डील ना कीजिए। अगर आपने नुमाइंदे बनना है, लोगों के वोट लेने हैं, तो डील ना करते हुए लोगों के विश्वास को जीतते हुए लोगों के हक के लिए उसी टाइम खड़े हो जाइए और लोगों की आवाज
लोगों की जो हक है, लोगों के जो मसले हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, उन पे आप खड़े उतर के उनकी कामयाबी पे लेके आइए। और बात रही हमारे एनवाईसी रैबरे खेल, उनका भी 50% कुछ बढ़ाया है उनका अपना। और हमारी तमाम जी चीजें जी। जो इसके ऊपर निर्भर है, हमारे जम्मू कश्मीर के ऑल डेली वेजेस के ऊपर, आशा वर्कर हो, आंगनवाड़ी हो, एसपीओ हो, होम गार्ड हो, ये तमाम चीज जो है हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर लोगों के अंदर मुश्किलातें बनी हैं, काफी परेशानियां हैं इनके अंदर। तो इसको सोचने का बहुत ही आपको इस टाइम जो है ध्यान में रखना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इलेक्शन आने से पहले ये चीजें हो रही हैं, इलेक्शन आने से चंद दिनों पहले ये चीजें हो रही हैं। पहले कहां थे आप लोग? पहले क्यों नहीं सोच विचारधारा आई? बिल्कुल। और ये इनके वोट इस तरीके से विश्वासघात थे, जहां इसको प्लान करके वोट लेने की अगर बात करेंगे, तो पब्लिक जनता जो है वो खुद समझदार है कि हमने किसको कैसे वोट देने हैं। और ये खुद तो हमारे जम्मू कश्मीर के लीडर इतने कैपेबल नहीं है कि अपने नाम पे, अपने चेहरे पे वोट ले सके। ये वोट लेते हैं तो सिर्फ मोदी जी के चेहरे पे। बिल्कुल। खुद इनको पूछिए कि आप क्या कर सकते हो, खुद क्या कर सकते हो, इनको ये चीज पूछिए। और मैं ये चीज कहना चाहता हूं कि अगर इनको अपने लोगों में, लोगों के लिए दर्द है, तो इनको फिर पहले से सब कुछ करवाना चाहिए था। एक काम करते हैं तो 10 गिनवाते हैं, 10 जगह इनको तारीफ करवाते हैं। अरे यार, काम करना आपका फर्ज है। अगर आपको नुमाइंदे बनाते हैं तो जनता के लिए काम आपको लोग करेंगे। जनता आपके लिए काम नहीं करेगी। जनता का काम है बिल्कुल। वोट देना, और नुमाइंदों का काम है जनता के लिए कार्य करना। और यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर के अंदर बात हो तो रही है, ये अपने चेहरों को उठा के मोदी जी का चेहरा लगा के यहाँ पे वोट लेने की बात की जा रही है। खुद क्या हो आप लोग? खुद क्यों नहीं आप वोट ले सकते? खुद कौन सा आपने कार्य किया है? इन्होंने कौन से जम्मू कश्मीर के लोगों के मसले हल किए हैं जो इनको वोट दें? तो मैं ये चीज कहता हूं, मोदी जी को भी समझाना चाहता हूं, हमारे प्रधानमंत्री हैं, जी बड़े अच्छे होनहार हैं, कि ये बोलना चाहता हूं कि आप लोग देखिए कि आप लोगों ने जो टीम रखी है, क्या टीम रखी है आप लोगों ने। लोगों के बीच जाने के सिवाय ये अपने दफ्तरों में बैठ के ऐलान करते रहते हैं, बड़े बड़े टीआरपी के लिए काम करते रहते हैं। लोगों के बीच जाइए ना, लोगों के काम करिए, मसले हल कीजिए उनके। एक बार उनके लोगों के मोहल्ले में जाके पूछिए तो सही, क्या मुश्किलातें हैं उनको, क्या फिर आपको आपको लोग बताएंगे।